हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कल तक हम लोगों ने जितने भी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एसएमएस के हम लोगों ने क्या कर लिए थे, डेफिनेशंस कर ली थी, इंट्रोडक्शन देख लिया था और आज हम लोग डेफिनेशन भी हम लोगों ने कल देख ली थी। तो ये सब मैंने बता दिया था। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, चलिए लास्ट में कराऊंगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल। तो अभी तक हम लोग डेफिनेशन देखा, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल। तो क्या लिखा है, ए सर्विस प्रोवाइडर और होल्डर ऑफ एन अप्रूवल सर्टिफिकेट लाइसेंस एज स्पेसिफाइड इन पैरा 2 ऑफ दिस सीआर shall develop, establish, maintain and adhere to a safety management system commensurate with the size of the complexity of its aviation products or design or services. The safety management system shall be established in accordance with the framework elements contained in this civil aviation requirement. तो हम लोग को पता था कि जो सर्विस प्रोवाइडर था उसने ही इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसएमएस किया था। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है या अप्रूवल का जो होल्डर है, सर्टिफिकेट का जो होल्डर है, जो लाइसेंस का होल्डर है, वो पैरा 2 ऑफ दिस सीआर में अकॉर्डिंग टू द पैरा 2 ऑफ दिस सीआर क्या करेगा, डेवलप करेगा, स्टेब्लिश करेगा, मेंटेन करेगा एंड अडहेयर टू अ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कमेंसरेट। यानी कमेंसरेट मतलब क्या होता है, अपने कमेंट की एश्योरिटी को विद द साइज ऑफ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट एविएशन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो सर्विसेज वो दे रहा था उसको बिल्कुल बखूबी निभाएगा। द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम शैल बी एस्टेब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क एलिमेंट जो कि सीआर में गिवन है, जो इसी सीआर में पढ़ेंगे हम लोग अभी। जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो एस्टेब्लिश हुआ है किस बेसिस पे, इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क एलिमेंट्स। तो एसएमएस फ्रेमवर्क शैल इनकॉर्पोरेट 4 कंपोनेंट्स एंड 12 की एलिमेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 4 कंपोनेंट्स एंड 12 की एलिमेंट्स। तो 4 कंपोनेंट्स हैं, 12 की एलिमेंट्स हैं। तो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सेफ्टी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको एज इट इज डिट्टो याद रखने पड़ेंगे। सेफ्टी प्रमोशन, बाद में मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये देखिए, तो इसके अंदर आते हैं 5 पॉइंट सेफ्टी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर। यानी सेफ्टी जो हम लोग करने जा रहे हैं उसकी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट, यानी सेफ्टी रिस्क की जो हो रही है उसकी जो मैनेजमेंट कैसे करना है। सेफ्टी एश्योरेंस, सेफ्टी को एश्योर कैसे कर सकते हैं। सेफ्टी प्रमोशन, सेफ्टी को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, प्रमोट। तो उसके अंदर सेफ्टी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव ये एज इट इज बेटा डिट्टो याद कर लीजिएगा। ये आपको एज इट इज डिट्टो आपको याद करने हैं। मैं टिक लगा देता हूँ, ये आपके ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। ये 5 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स और ये 3 पॉइंट्स और ये 2 पॉइंट्स। तो टोटल 12 एलिमेंट्स हैं और ये आपको एज इट इज डिट्टो याद करने पड़ेंगे, राइट। तो मैनेजमेंट कमिटमेंट, यानी मैनेजमेंट कमिटमेंट, सेफ्टी, ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनिंग पॉइंट है। सेफ्टी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ की सेफ्टी पर्सनल, कॉर्पोरेशन ऑफ ईआरपी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप टिक लगा लीजिए। कोऑर्डिनेशन ऑफ ईआरपी, ये ईआरपी इमरजेंसी रिसोर्स प्लानिंग को ही ईआरपी बोलते हैं। अभी आएगा ये, इसको मैं टिक लिखे दे रहा हूँ रेड पेन से। ईआरपी ये आता है सेफ्टी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हजार्ड सेफ्टी रिस्क मिटिगेशन, ये सब भी पॉइंट्स अंदर का पूछ लेता है। ये ट्रेनिंग वाला जरूर पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम शैल बी एक्सेप्टेड बाय द डीजीसीए। जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है शैल बी एक्सेप्टेड बाय द डीजीसीए, ये क्वेश्चन है डीजीसीए का। द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम शैल बी एक्सेप्टेड बाय द डीजीसीए। नाउ डिटेल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आर लेड डाउन इन द सब्सिक्वेंट पैरास। तो अगले पैरास में दे रखे हैं सर। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम शैल बी एक्सेप्टेड बाय डीजीसीए, नॉट की अप्रूव्ड बाय द डीजीसीए। चलो, सेफ्टी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर था पहला मैनेजमेंट कमिटमेंट। तो मैनेजमेंट कमिटमेंट यानी मैनेजमेंट की जो कमिटमेंट है, जो उसने ठानी है, क्या है वो, द सर्विस प्रोवाइडर शैल डिफाइन इट्स सेफ्टी पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल एंड नेशनल रिक्वायरमेंट्स। द सेफ्टी पॉलिसी शैल, यानी जो आपकी सेफ्टी पॉलिसी सर्विस प्रोवाइडर ने जो बनाई थी, जो डिफाइन की है, वो किसके अकॉर्डिंग होगी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। तो ये भी क्वेश्चन है। और सेफ्टी पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो देख लेते हैं हम लोग। रिफ्लेक्ट सर्विस प्रोवाइडर कमिटमेंट रिगार्डिंग सेफ्टी
इंक्लूडिंग द प्रमोशन ऑफ ए पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर, यानी पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर होगा और कमिटमेंट जो उसने है रिगार्डिंग सेफ्टी प्रमोशन करेगा पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को। तो मैनेजमेंट की ये कमिटमेंट थी। और क्या है, इंक्लूड ए क्लियर स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन ऑफ द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ्टी पॉलिसी, यानी इसके अंदर एक क्लियर स्टेटमेंट में लिखा होगा कि प्रोविजन ऑफ द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, यानी क्या क्या चीजें जरूरत है फॉर द सेफ्टी पॉलिसी जो है हमारी, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन यानी उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें वो भी दिया होगा। इंक्लूडिंग सेफ्टी रिपोर्टिंग प्रोसीजर, यानी रिपोर्टिंग कैसे करना है सेफ्टी का उसका भी प्रोसीजर दिया होगा। क्लियर इंडिकेट विच टाइप ऑफ बिहेवियर आर अनएक्सेप्टेबल रिलेटेड टू द सर्विस प्रोवाइडर एविएशन एक्टिविटीज एंड इंक्लूड द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच डिसिप्लिनरी एक्शन वुड नॉट अप्लाई, यानी ये भी दिया होगा कि किस टाइप का बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है यानी एक्सेप्टेबल नहीं है और क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होंगी जिसमें डिसिप्लिनरी एक्शन वुड नॉट अप्लाई, यानी नहीं लिया जाए, कौन सा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो जैसे हम लोग को पता है सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सारी सीआर में छोटी छोटी बात को लेकर बता रखा है, तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर के एसएमएस में भी बता रखा होगा। बी साइंड बाय द अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव, तो ये बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सेफ्टी पॉलिसी साइन करता है वो अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बी कम्युनिकेटेड विद विजिबल इंडोर्समेंट थ्रू आउट द सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो मतलब हम लोग उस जो सेफ्टी पॉलिसीज है उसको हम लोग कम्युनिकेट कर सके, समझ सकें। विजिबल इंडोर्समेंट throughout the service provider and be periodically reviewed to ensure it remains relevant and appropriate, यानी periodically review किया जाएगा। Now 5.1.2 to reflect the organization commitment to safety, the safety policy shall include a commitment to, यानी ये भी commitment include होंगी। क्या है, continuously improve the level of the safety performance, यानी ये भी इसके अंदर आएगा कि continuously improve कर रहे हैं level of safety performance, comply with all applicable regulatory requirements, provide all the necessary resources to deliver a safe product or services, ensure safety is primary responsibility of all managers, very good, सही बात है। ensure that the safety policy is understood, सही बात है, समझ में आनी चाहिए, implemented होनी चाहिए। maintain at all level, promote and maintain a positive safety culture within the ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मैनेजमेंट के कमिटमेंट होते हैं कि समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए, लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो यही सब चीजें हैं। फिर क्या लिखा, बेस्ड ऑन द सेफ्टी पॉलिसी द सर्विस प्रोवाइडर शैल डिफाइन सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स, द सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स शैल, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफ्टी पॉलिसीज एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस है। सेफ्टी डिफरेंस क्या दिखे, फॉर्म द बेसिस ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, यानी सेफ्टी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करना और मेजर करना है। रिफ्लेक्ट द सर्विस प्रोवाइडर कमिटमेंट टू मेंटेन इट्स कंटिन्यूअसली, यानी ये ऑब्जेक्टिव है कि जो सर्विस प्रोवाइडर ने बनाया है, कमिटमेंट बनाया है, उसको रिफ्लेक्ट करना, कंटिन्यूअसली इम्प्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एसएमएस, यानी पूरी जो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना है एसएमएस की इफेक्टिवनेस को। बी कम्युनिकेटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पता होना चाहिए। पीरियोडिकली रिव्यू, ठीक है, वेरी गुड, अप्रोप्रिएट टू द सर्विस, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया मैनेजमेंट कमिटमेंट, फिर इसके अंदर देखिए दूसरा आता था सेफ्टी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी मैनेजमेंट कमिटमेंट हो गया और सेफ्टी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग पढ़ेंगे। तो सेफ्टी अकाउंटेबिलिटीज यानी अब कौन इसको संभालेगा, सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए भाई खर्चे वर्चे करने पड़ेंगे या जो भी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या है पढ़ते देखते हैं। द सर्विस प्रोवाइडर शैल identify the accountable executive who, irrespective of other function, is accountable on behalf of the organization for the implementation and maintenance of an effective SMS, यानी सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव को जो कि irrespective of other function is accountable on behalf of the organization for the implementation and maintenance of effective, यानी वो क्या करेगा, अकाउंटेबिलिटी देखेगा, है ना, irrespective of maintenance और implementation। Clearly define lines of safety accountability throughout the organization, including a direct accountability for safety on the part of senior management. अगला क्या है, identify the responsibilities of all members of management, respective of other function as well as employees with respect to the safety performance in the organization, ठीक है। Document and communicate
सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये सब मतलब आप भी समझ पा रहे होंगे। और डिफाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मेक डिसीजन, सेफ्टी रिस्क, टॉलरेबिलिटी। ठीक है, ये ज्यादा काम का नहीं था। अगला है अपॉइंटमेंट ऑफ की सेफ्टी पर्सन। द सर्विस प्रोवाइडर शैल अपॉइंट सेफ्टी मैनेजर हु रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एसएमएस। यानी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कौन क्या कर रहा है। सर्विस प्रोवाइडर एसएमएस स्टेब्लिश किया था। सेफ्टी मैनेजर देखिए क्या कर रहा था। द सर्विस प्रोवाइडर शैल अपॉइंट ए, यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द सर्विस प्रोवाइडर शैल अपॉइंट ए सेफ्टी मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एसएमएस। यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और मेंटेनेंस ऑफ द एसएमएस के लिए सेफ्टी मैनेजर वो है। और सर्विस, और ये जो हमारा था अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव साइन करता है, ये भी याद रखना पड़ेगा सेफ्टी पॉलिसीज को। और ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन हो गए। चलो सेफ्टी मैनेजर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एसएमएस देखेगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एंड द complexity of its aviation products or services, the responsibility for the implementation and maintenance of the SMS may be assigned to one or more person। यानी अगर आपका बड़ा है वो क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, देखिए क्या लिखा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स एविएशन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी आपकी सर्विसेज बड़ी है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, वो वन और मोर पर्सन को असाइन कर देगा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एसएमएस। समझ गए, ये भी क्वेश्चन है। इन केस where the function is allocated to a group of person, one of the person shall be designated as lead safety manager। यानी अगर कहीं ग्रुप में बना देगा तो सेफ्टी मैनेजर को एज ए लीडर बना देगा टू मेंटेन डायरेक्ट एंड अनइक्विवोकल रिपोर्टिंग लाइन ऑफ द अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव टू द अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर से डॉक्यूमेंट द अरेंजमेंट एंड अडॉप्टेड इट इन SMS manual and submit the detailed lead safety manager applicable to the DGCA for execution। ये क्या लिखा है, सर्विस प्रोवाइडर से डॉक्यूमेंट द अरेंजमेंट एज अडॉप्टेड इन SMS manual, सबमिट द डिटेल ऑफ लीड। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, लीड सेफ्टी मैनेजर जो है बनाया गया है एज एप्लीकेबल टू द DGCA फॉर एक्सेप्टेंस, तो ये क्या करेगा, DGCA को बताएगा। द सेफ्टी मैनेजर फंक्शन इंक्लूड, यानी सेफ्टी मैनेजर के फंक्शन क्या क्या हैं, बट आर नॉट नेसेसरी लिमिटेड टू, इतने तो हैं बट यही नहीं है। क्या लिखा, मैनेज द एसएमएस इम्प्लीमेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव, तो ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैनेज तो कर ही रहा था, इम्प्लीमेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव, किसके कहने पे, अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग देयर इज ए सुइटेबल सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम इन प्लेस। ठीक है, परफॉर्मिंग फैसिलिटेटिंग हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड सेफ्टी रिस्क एनालिसिस। ठीक है, मॉनिटरिंग करेक्टिव एक्शंस, इवोल्यूशन देयर रिजल्ट, प्रोवाइडिंग पीरियोडिक रिपोर्ट्स और द ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी परफॉर्मेंस, मेंटेनिंग सेफ्टी। तो ये पढ़ लीजिए, काम का नहीं है, फिर आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन बिहाफ ऑफ द अकाउंटेबल विद DGCA अदर सर्विस प्रोवाइडर इश्यूज रिलेटिंग टू सेफ्टी। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, द फॉर सिलेक्शन ऑफ ए सेफ्टी मैनेजर द सर्विस प्रोवाइडर शैल फॉलो द गाइडेंस ऑफ प्रोवाइड इन ICAO.9859। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा। यानी सेफ्टी मैनेजर के सिलेक्शन के लिए सेफ्टी प्रोवाइडर क्या करेगा, फॉलो करेगा गाइडेंस प्रोवाइडेड जो कि दे रखी है DOC 9859 में। ठीक है, चलो, तो सेफ्टी मैनेजर क्या करता था, सेफ्टी मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव आपका इम्प्लीमेंटेशन करता था, मेंटेनेंस करता था एसएमएस का। अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव साइन करता था सेफ्टी पॉलिसीज को, सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, बनाता है, एस्टेब्लिशमेंट करता है एसएमएस की। आफ्टर इंडक्शन द सेफ्टी मैनेजर शैल बी इम्पार्टेड नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन प्रोसीजर एंड एक्टिविटीज एज वेल द एप्लीकेबल लॉ। ठीक है, द सर्विस प्रोवाइडर शैल स्टेब्लिश देखिए यही कर रहा है, ये फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। SRB एंड सेफ्टी एक्शन ग्रुप, साग है ना, साग सब्जी होती है ना ऐसे ही, एंड सेफ्टी एक्शन ग्रुप। सेफ्टी रिव्यू बोर्ड कौन बना रहा है, सर्विस। डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड स्कोप ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर
द गाइडेंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एसईबी इज प्रोवाइडेड इन अकाउंट डॉक 9859। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी आपका 9859 में सेफ्टी रिव्यू बोर्ड या एसएजी सेफ्टी एक्शन ग्रुप, ये इसकी भी नॉलेज या उसकी भी गाइडेंस 9859 में दे रखी है, और आपकी सेफ्टी मैनेजर की गाइडेंस भी उसमें दे रखी है ना। कोऑर्डिनेशन ऑफ ईआरपी, तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए तीसरा पॉइंट है इसका, देख सकते हैं आप। मैनेजमेंट कमिटमेंट हो गया, सेफ्टी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। तीसरा पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ की सेफ्टी पर्सनल। चौथा है कोऑर्डिनेशन ऑफ ईआरपी। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ ईआरपी पे चलते हैं, क्या लिखा है। द सर्विस प्रोवाइडर शैल एस्टेब्लिश एंड मेंटेन ईआरपी। तो ये भी देखिए एस्टेब्लिशमेंट का काम कौन कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर ही कर रहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या क्या कर रहा है एस्टेब्लिश। सर्विस प्रोवाइडर आपका सेफ्टी रिव्यू बोर्ड एस्टेब्लिश कर रहा है, साग एस्टेब्लिश कर रहा है, एसएमएस एस्टेब्लिश कर रहा है, और ईआरपी भी एस्टेब्लिशमेंट का काम कर रहा है। नाउ इमरजेंसीज, द एनी इमरजेंसी इज ए सडन अनप्लान सिचुएशन। इमरजेंसी होती क्या है, सडन है, अचानक आ जाती है, कोई प्लान नहीं करता सिचुएशन का उसके लिए। एंड इवेंट रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, और इसमें क्या होता है इवेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है। इट शैल बी इंश्योर्ड दैट द ईआरपी, नाम ही बता रहा है इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग, ERP is properly coordinated with ERPs of those it must interfere during the provision of products and services। तो जो जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसके अकॉर्डिंग एक रिसोर्स की रिस्पॉन्स की प्लानिंग की जाती है। डॉक्यूमेंटेशन, नाम बता रहा, द सर्विस प्रोवाइडर शैल डेवलप एंड मेंटेन एसएमएस मैनुअल दैट डिस्क्राइब द सेफ्टी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन है आपका, डेवलप करेगा, मेंटेन करेगा एसएमएस मैनुअल को। तो देखिए मैं लिख देता हूं सर्विस प्रोवाइडर एक्चुअली में कितने काम कर रहा है। सर्विस प्रोवाइडर पहला क्या कर रहा था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसएमएस। चलो मैं नीचे लिख दूंगा, इसको हटा देता हूं, चलो इसको मैं नीचे लिख दूंगा बाद में। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, मेंटेन कर रहा है एसएमएस मैनुअल को, जो कि सेफ्टी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स दे रखी है उसमें। एसएमएस रिक्वायरमेंट्स, एसएमएस प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटीज फॉर द एसएमएस। द कंटेंट ऑफ एसएमएस मैनुअल शैल बी गिवन इन अपेंडिक्स ए टू दिस ईयर। तो ये भी आपका जो है क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, अपेंडिक्स ए। The service provider shall develop and maintain operational record as part of its SMS documentation। तो ये भी important question है, SMS operational records को भी वो करेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद मैं आपको कल आगे से प्रोसीड करूंगा। अभी आज यहीं तक रखते हैं और चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि सेफ्टी मैनेजर एक्चुअली कर क्या रहा है। सेफ्टी नहीं, सॉरी क्या बोल रहा था, तो सर्विस प्रोवाइडर एक्चुअली क्या क्या काम कर रहा है। सर्विस प्रोवाइडर पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसएसपी, सॉरी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसएमएस, इस्टेब्लिश द एसएमएस। और क्या कर रहा है दूसरा, अच्छा इसमें जगह नहीं है, चलो ये चीज मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलो जब ये सेशन एंड हो जाएगा इस तरीके से तो मैं आपका जो है कंप्लीट करा दूंगा। ओके, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग भी मेरा सपोर्ट बनाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।